हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी बेहतरीन आपका वीडियो वाला पेपर रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। देखिए, फेसबुक इनबॉक्स हो, व्हाट्सअप का इनबॉक्स हो या मेल्स हो, इतनी ज़्यादा आई हैं पेपर्स एनालिसिस और सॉल्व करवाने के लिए कि मैं अभी उनको रीड कर पाया और टाइम मिलते ही आपके लिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। देखिए, घर पे कुछ फैमिली फंक्शन चला था, शादियों का सीज़न चल रहा है, तो थोड़ा व्यस्तता हो गई थी। 2-3 दिन शादी वगैरह का प्रोग्राम था घर पे रिलेटिव्स का, तो ऐसा ही रह गया। ठीक है, तो अभी मेरे को फुर्सत मिली है तो पेपर देखेंगे तीनों शिफ्ट के। और वैसे तो इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है आज या कल में आ जाएगी आयोग की तरफ से, लेकिन देवभूमि परिवार की तरफ से आपको जो आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं, उसके हिसाब से आप अपना पेपर मैच कर लेना। और हालांकि मैं बोलूँगा पेपर जो तीनों शिफ्ट के थे काफ़ी बेहतरीन पेपर सेट किए थे। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेकार बनाए थे आयोग ने, जो कि सिलेबस की दृष्टि से सही नहीं है। बट ओवरऑल मैं बोलूँ, जैसा आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर था उसी हिसाब का पेपर लगभग ये ग्रेजुएट लेवल का भी बना। मैंने ये बात पहले भी बोली थी। काफ़ी लोग ये पहले से ही इमेजिन कर रहे थे कि आपका जो 12th लेवल का पेपर हुआ था कनिष्ठ सहायक का, वो इजी था और ग्रेजुएट लेवल का इससे टफ बनाएगा आयोग और ज़्यादा डेप्थ में बनाएगा। ऐसा नहीं होता, मैं हमेशा बोलता हूँ। वन डे एग्जाम में ज़्यादा सोचता नहीं एग्जामिनर पेपर सेट करते समय, उसको बस 100 क्वेश्चन बनाने और उसके बाद चले जाना है। ठीक है, तो यही चीज़ हुई है तीनों शिफ्टों के पेपर में। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पेपर इस शिफ्ट का हार्ड था या इस शिफ्ट का कठिन था या इस शिफ्ट का बहुत ज़्यादा कठिन था। 19-20 बिल्कुल कोई ज़्यादा अंतर नहीं। नॉर्मलाइजेशन में भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है, मान के चलो। बट हाँ, इफेक्ट वहीं पे कर सकता है कि किस शिफ्ट में कितने ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट बैठे थे, तब जाके स्कोर नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं कुछ अंतर आ सकता है। अदरवाइज सेम रहा होगा सभी शिफ्टों में, तो फिर नॉर्मलाइजेशन में भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे आपका जो फाइनल स्कोर है उस पर। ठीक है, रॉ मार्क्स और जो फाइनल स्कोर है उसमें ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। अब बाकी देखिए चलिए, ये हमारा जो 4 दिसंबर का पेपर था ना, अब मेरे को सेट तो पता नहीं है कौन सा है, भेज दिया कल स्टूडेंट को मैंने टेलीग्राम में मैसेज किया, उसके बाद उन्होंने भेज दिए थे। 4 दिसंबर का पेपर है, मतलब पहला शिफ्ट है जो 4 दिसंबर की शनिवार को जो पेपर हुआ था, पहला पेपर, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, महोदर्य में कौन सी संधि है। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं पिन कर लूँगा देख के। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फंक्शन घर पे फंक्शन जारी है, उसी के बीच में वीडियो आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। पहला देखिए, महोदर्य में कौन सी संधि है, तो इसमें हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि, ऑप्शन बी। मैं फटाफट बताऊंगा आंसर, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य स्वतंत्र उपवाक्य या एक से अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो ऐसा उपवाक्य हमेशा क्या वो कहलाता है, आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिफारिश किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। खूंटी के बल बछड़ा कूदे, यानी कि किसी के सिर पे हाथ रख के उछलना, कहने का मतलब दूसरे के बल पे अपने को दिखाना। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरे के बल पे कार्य करना। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ कहलाती है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर प्रसू। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, वीर प्रसू। प्रसूता मतलब प्रसव बोलते हैं ना, वही आपको थोड़ा लगाना था। इनमें से हिंदी का अनिवार्य तत्व नहीं है, हिंदी वाक्य का। तो वाक्य के देखिए अनिवार्य तत्व क्या होते हैं, सार्थकता होती है, योग्यता, पदक्रम होता है, अलंकार जरूरी नहीं है। ठीक है, अलंकार तो शोभा बढ़ाते हैं ना काव्य की, वाक्य की ये पूर्ति इनमें आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन था, देखिए इनमें कौन कौन से शब्द में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, समालोचना में 2 उपसर्ग हुए हैं, सम धन आधन लोचना, समालोचना। अर्क शब्द का पर्यायवाची सूर्य, रिपीटेड क्वेश्चन। यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं, तो अचानक बदल नहीं सकता, तो अचानक इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। वृक्ष का वर्ण विन्यास क्या है, वर्ण विन्यास मैंने आपको बताया था। वृक्ष में क्या हो जाएगा, आधा वो होगा, फिर उसके बाद री होगा। ठीक है, रॉ की मात्रा नहीं है इसमें, री होता है, फिर इसमें आधा क होगा, फिर इसमें स होगा आधा, फिर उसका अ होगा, यानी कि ये हो जाएगा इसका वर्ण विन्यास। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। टिप्पणी के कितने प्रकार होते हैं, देखिए भैया इसके अलग अलग डेटा हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हैं गवर्नमेंट वाली, तो वहाँ पे 2 दिखाता है, लेकिन अगर आप बुक्स में देखते तो 3 दिखाता है। ठीक है, अब ये देखने वाला क्वेश्चन होगा कि टिप्पणी के कितने प्रकार होते हैं, आयोग क्या देते हैं इसमें। 2 और 3 जिन्होंने किया है वो लोग वेट करें इसका। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पशु का विशेषण हो जाएगा भैया ऑप्शन बी, पाश्विक। ठीक है, चलिए गोधूली किसे कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं आया है, थोड़ा आप इसको एडजस्ट कीजिएगा। गोधूली बेला क्या होता है, हम कई बार पढ़ते हैं ना, शाम को जब पशु चढ़ के घर आते हैं वापस, तो उसको मैं गोधूली बेला कहते हैं। लाइक जब हमारा सन रेड टाइप का होता है, तो उस समय का जो टाइम पीरियड होता है उसको गोधूली बेला कहा जाता है। तो इसका था ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 क्वेश्चन का सी, शाम का वह समय जब पशु चढ़कर वापस आते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों का अल्पप्राण जो वर्ग होता है कौन सा होता है, तो अल्पप्राण में प्रथम, थर्ड और पंचम अक्षर। निम्न में शुद्ध शब्द है श्रृंगार, तो श्रृंगार ये रिपीटेड है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, श्रृंगार ऐसा होता है, देखिए ये होता है शुद्ध श्रृंगार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विसर्ग का प्रयोग होता है, तो विसर्ग देखिए कहाँ पे प्रयोग होंगे, हमेशा विसर्ग तत्सम शब्द, तत्सम डायरेक्टली संस्कृत के शब्द होते हैं और संस्कृत शब्दों में ही विसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था यही सच है किसकी कृति है। देखिए अभी हाल में ही दिया था, मन्नू भंडारी की रचना है यही सच है, रजनीगंधा मूवी बनी थी जिसपे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका। परिमति का अर्थ क्या होता है, देखिए परिमति पूछा है, देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन है, परिमिति नहीं है, परिमति। परिमति का मतलब होगा बुद्धि की व्यापकता, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। मर्यादा जिन लोगों ने किया है बिल्कुल गलत है, वो परिमिति होता है मर्यादा। ठीक है, एक लिमिटेशन में रहना, यहाँ पे परिमति दिया है, परिमति दिया है, माफ कीजिएगा, परिमिति नहीं, तो बुद्धि की व्यापकता इसका राइट आंसर है। यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह क्या होगा, तो यह हो जाएगा भाई सार्वनामिक विशेषण, हर बार पूछा जाता है, रिपीटेड है कुछ चीज़ें। तो इसमें इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है, भाववाचक प्रत्यय पूछा गया है भाई, इसमें ध्यान रखेंगे, ना कि भाववाचक संज्ञा या अन्य शब्द। तो भाववाचक प्रत्यय हो जाएगा इसमें कहार, ऑप्शन बी कहार। ठीक है, ये तो हिंदी के 20 क्वेश्चन थे, ज़्यादा कठिन नहीं थे इसमें, 2-4 क्वेश्चन इसमें कठिन मान सकते हैं। गढ़वाली पत्र कब प्रकाशित हुआ था, तो 1905, ऑप्शन बी सही था। चटगांव कांड में महिला जो शहीद हो गई थी, इनका नाम था प्रीतिलता वाडेदार, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ, तो भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन ए 1951। इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टान है, तो प्राथमिक चट्टान हो जाएगी इसमें, ऑप्शन ए आग्नेय। उसके बाद वारुणी पंचकोशी यात्रा कहाँ से होती है, जिला दर्शन अभी हाल में देखा था, परीक्षा होनी तो सही करके आए होंगे आप, उत्तरकाशी में। रीजनिंग का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा प्लीज़, या बाद में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। चचनामा किससे संबंधित है, तो चचनामा का संबंध है भाई ऑप्शन सी, सिंध का जो इतिहास है। ठीक है, चचनामा जो पहला आक्रमण होता है हमारा मोहम्मद बिन कासिम, उसी का इसमें ब्यौरा है। गरीबी और अकाल पुस्तक लिखी है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन है अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज विनर। वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा था महाकुंभ को, ये हमने अभी रिवीजन किया था हरिद्वार वाले में, जिला दर्शन में। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा प्लीज़। इनमें से कौन से किले चंद शासकों ने बनाए थे, तो सभी, लाल मंडी, खगमरा, मल्लामल, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 से, ऑप्शन बी सही था इसमें, 1975। कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से निकलती है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर, मेरे को नंदाग्नि और यमुना इन दोनों में से एक लगता है, लेकिन नंदाग्नि ज़्यादा मैं जाऊँगा इसके साथ। नंदाग्नि नदी जो नंदा घूंगटी से निकलती है, इसके आसपास गर्म कुंड के स्रोत मिलते हैं। ठीक है, और यमुना के आसपास भी हमको, यमुनोत्री में भी गर्म कुंड मिलता है। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे, तो गो ट्रेल गो, मैंने आपको वो बताई थी ट्रिक, गो ट्रेल गो। ठीक है, लब रैमजे, तो ल से लसिंगटन, तो लसिंगटन था भाई कुमाऊं का चौथा कमिश्नर, तो ऑप्शन ए इसमें सही था 34 का। ठीक है, आप पेपर सेट कौन सा मेरे को पता नहीं, आप आंसर वैसे ही मैच कर लेना सुन के। दक्षिण भारत का ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस राज्य की राजधानी हुआ करता था, तो विजयनगर, ऑप्शन डी। विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर कौन सी थी, तो इसमें हीरिया नहर प्रसिद्ध थी। ठीक है, स्वेज और पनामा तो वैसे एलिमिनेट हो गए, हीरिया नहर। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, तो सक्रिय हो जाएगा इसमें बैरन आइलैंड। एक विधेयक वित्त विधेयक है नहीं, ये कौन निर्णय करता है, तो ये निर्णय करता है भारत में, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में मिलता है, तो ये मिलता है हमको किसमें, उत्तर कुरु। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर था। टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा किसने स्थापित की, 1923 में, तो लॉजिक था भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, उसमें 1923 चल रहा है, तो नरेंद्र शाह राजा था, तो नरेंद्र शाह ही था। अक्टूबर 2007 से 2009 के बीच उत्तराखंड के राज्यपाल कौन थे, तो ये थे भाई हमारे BL जोशी। ठीक है, BL जोशी थे 2007 से 2009 के बीच, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका, ऑप्शन डी होगा। हाँ ठीक है, ये कूट भाषा वाला कर लेना आप, रीजनिंग का प्लीज़ आप कर लेना, मैं बाद में दे दूंगा नहीं तो वीडियो। उत्तराखंड में ITBT पार्क कहाँ है, तो सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी, ये पार्क आपको देखने को मिलेगा पंतनगर में। उत्तराखंड में कंडवा क्या है, मैंने हाल में करवाया था, कंडवा एक आभूषण है भाई, ऑप्शन डी। केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी कहाँ से संबंधित हैं, तो इनका रिलेशन है, ऑप्शन डी मैसूर के जांगम संप्रदाय, मैसूर मतलब कर्नाटक के जांगम संप्रदाय से होते हैं। उत्तराखंड की नदियों का क्रम लंबाई के अनुसार क्या होगा, घटते से बढ़ता बनाते हैं आपने, मतलब नीचे फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से 46 का होना चाहिए इसमें। सबसे पहले कोसी नदी आ जाएगी, कोसी के बाद अलकनंदा आएगी, अलकनंदा के बाद आपका भागीरथी की आएगी, फिर उसके बाद काली नदी। ठीक है, 1 4 3 2 किस में है भाई, ऑप्शन सी में है ये। इन पत्तनों को लगाइए आप। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है आपने, जो भी ये पोर्ट दिए हैं आपको, उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाना है इनका, तो 47 का भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, विशाखापट्टनम, मंगलूर, चेन्नई, तूतीकोरिन। भारत के संविधान में किस में आपको स्त्री और पुरुष को पूर्ण समानता दी गई, किस अनुच्छेद में, भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
अनुच्छेद 14 और 16 में, ठीक है। समान कानून के समक्ष समानता, और दूसरा 16 में ये बोला जाता है कि जो नियोजन है, जो कार्य के प्लेसेज है वहाँ पे स्त्री पुरुष को समान अवसर दिया जाए। ऑप्शन ए हो जाएगा 14 और 16, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का उबलता ताल, रिपीटेड क्वेश्चन, भाजकंडी बयां ताल। ये सोमवार वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन में कुछ नहीं कराऊंगा, अभी टाइम कम है। उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला में तलवार का प्रयोग होता है? तो ये हमारी छोलिया नृत्य में होता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, रिपीटेड क्वेश्चन अगेन। 36 एकम 32 कलम, रिपीटेड क्वेश्चन, चंद शासन काल में, हाल में किसी एग्जाम में पूछा गया था। कांग्रेस ने फैसला लिया था कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करना है। उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी। कैंसर के इलाज के लिए टॉक्सोल जो मिलता है वो धुनेर के पौधे से मिलता है। ऑप्शन डी। उत्तराखंड से सती प्रथा कब समाप्त हुई? तो भारत में 1829 में हुई। तो यहाँ पे भी आदेश आ गया था उसी सन में, 1829। गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष का पूर्ण किया, तो लगा लो 1887 में स्थापना हुई थी, या 1887 में 125 जोड़ देना था आपने, 2012 हो जाएगा। फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, देख लेना आप। गुलदस्त तवारी की कोट टिहरी गढ़वाल, ये लिखा था मियाँ प्रेम सिंह ने, ठीक है। टिहरी रियासत वाली वीडियोज़ में कराया आपको पेड कोर्स में। सूरमा फिल्म किस हॉकी खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित है? तो सूरमा जो है ये हमारे हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह के जीवन पर आधारित है। चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, तो चीन का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे आता है भाई हमारा क्या? टाइफून, दक्षिणी चीन सागर में और चीन के तटवर्ती क्षेत्रों में। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के दिवस पर कितने शिक्षकों को गवर्नर्स टीचर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5। हाइपरलिंक जो हम करते हैं शॉर्ट में, इसकी जो हाइपरलिंक प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की होती है, इसके लिए हम दबाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऑल्ट प्लस F9। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ट्रे वाला कर लेना आप। नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया, इसमें डाउट है, लेकिन डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ भाई। नैनीताल को डिवाइड किया गया था 1997 में, जब इससे चंपावत अलग होगा, क्योंकि तराई जिला तो अलग ही था ना। 1995 में उधमसिंह नगर बनता है, भले इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, लेकिन तराई है वो। और तो 95 97, लेकिन मेरे को बिलीव है कि आयोग इसका 97 देगा, देखना आप। इनमें से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद ने लिखा है? तो इसका नाम है भाई उषा रागोदय। ये मैंने करवाया था आपको, ऑप्शन डी। उत्तराखंड जी के ऑनलाइनर में भी करवाया हमने। फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख लेना। लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन ए इसका सही था, 69 का। भारत का मंत्रिपरिषद जो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये वाला कथन बोला गया आपका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 42वां जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं जिसको, 1976। गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन जीमू की स्थापना हुई थी 1941 में कोटद्वार में। बताया था क्वेश्चन भी, हाल में करवाया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यार ये क्वालिटी बड़ी बेकार भेज दी बच्चों ने इसकी पेपर की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा किस सैटेलाइट द्वारा 2019 में हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा किस सैटेलाइट को पूछा जा रहा है इसमें? तो इस सैटेलाइट का नाम था ऑप्शन ए RISAT-2B, ठीक है, RISAT-2B। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है? तो पौड़ी में। 2018-19 के गोबर धन योजना, ये मैंने करवाया था उसमें करंट पर। गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर था इसमें। निशंक ने करवाया था, प्रकाश पंत नहीं है इसका, बहुत लोग पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे। सरकार द्वारा 1929 में बनाई गई जो हमारी राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे PC महालबोनिस, इनमें 2 और कौन कौन थे? तो 2 इसमें और जो व्यक्ति थे, इनका नाम था DR गौडगिल और डॉक्टर VK RV राव, ठीक है, ऑप्शन बी सही था इसमें, 76 का। DR गौडगिल और डॉक्टर VK RV राव। सरहिंद नहर कहाँ से निकले? तो सतलज नदी से, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड में आंचल अमृत योजना हाल में कराया था मैंने इस टॉपिक को क्लियर आपको। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को दूध उपलब्ध करवाने के लिए, ताकि पोषण मिले उन्हें अच्छा। फिर ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, देख लीजिएगा आप। नो वकील नो अपील नो दलील, ये बोलता था हमारे विलियम ट्रेल, ठीक है, अपने नियम कानून देश के। नो अपील नो दलील नो वकील, ऑप्शन डी, ठीक है। रोलेट एक्ट में भी ये बोला गया था ना, जो हमारा आया था उस समय, भारतीयों को देखते गिरफ्तार कर देना, और ये विलियम ट्रेल ने कहा था कुमाऊं कमिश्नरी में। उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, बहुत सिंपल था। देखिए उत्तरकाशी के दर्रे जो ला है उनमें लास्ट में मुलिंग ला, सांगचोक ला, सभी याद रखने थे आपने, ठीक है, ऑप्शन ए सही था इसमें। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने लिए उत्तराखंड की पहली महिला हंसा मनराल, रिपीटेड क्वेश्चन। पृथ्वी पे 2 अक्षांशों के बीच दूरी, रिपीटेड क्वेश्चन, 111 किलोमीटर। पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 84 का जो आंसर होना चाहिए ना, ये थोड़ा 1993 और 96 इन दोनों में से एक है ऑप्शन।
आप इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये पुराना ही डेटा दे दिया इसने, 72 है। वर्तमान में तो NH 307 है, ठीक है, जो कि झाझरा वाला है वही, ठीक है, देहरादून में माजरा वाला। ऑप्शन इसमें 72 यही सही हो जाएगा। हैदराबाद रेजिमेंट जो थी ना, उसी को बाद में कुमाऊं रेजिमेंट में कन्वर्ट किया गया, बरार वाली जो हम पढ़ते हैं। 86 का था इसमें D, कुमाऊं रेजिमेंट। OSS का पूर्ण रूप है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि, जिसने हमारी ब्रिटिश कुमाऊं गोलवाल देखी थी यूट्यूब पर फ्री सीरीज भी, उसने सही किया होगा, 1906 में की गई थी। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि वेलफेयर फंड के लिए किया था, कुमाऊं जो हमारा तराई का क्षेत्र था वहाँ डेवलपमेंट के लिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन डायरेक्शन वाला देख लेना प्लीज़ आप। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना 1972, केदारनाथ वन्य जीव विहार की बात हो रही है। बीज बचाओ आंदोलन भाई ये हमारे थे विजय जगधारी, रिपीटेड क्वेश्चन है। नाहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र है जो तो हमारा आसाम का डिगबोई वाला है, वहाँ मिलेगा देखने को आपको, ये ऑप्शन सी। प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था, ठीक है, बेलग्रेड में हुआ था 1961 में, रिपीटेड क्वेश्चन है भी। अगर देखिए कौन सा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट है, URL का हिस्सा नहीं होता इसमें, तो URL का हिस्सा नहीं होगा इसमें, राइट आंसर है ऑप्शन बी, फाइल साइज, ठीक है। URL से कोई मतलब नहीं है, फाइल साइज का। सर्वर टाइप जरूरी है, फाइल नेम, होस्ट नेम भी होगा। वैसे फाइल नेम में भी कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा डाउट है। किस गुरु राम राय को किस राजा ने आश्रय दिया, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फतेहपति शाह के टाइम पे आए थे गुरु राम राय। अंतिम ऋणदाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो लास्ट जो ऋणदाता होते हैं इसके रूप में जाना जाता है केंद्रीय बैंक को, ठीक है, ऑप्शन है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। देखिए भैया, अब जो व्यापार का एकाधिकार था उसको समाप्त तो 1813 में किया गया था, 1813 में, ठीक है, लेकिन चाय का व्यापार फिर भी चल रहा था। चाय का व्यापार के साथ पूर्ण जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार खत्म किया गया, एकाधिकार खत्म किया गया, मोनोपोली, वो 1833 वाला चार्टर्ड एक्ट है। अब आंसर की देखना पड़ेगा आयोग की क्या बोलती है। एटकिंसन के द्वारा जो हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर था कब प्रकाशित हुआ, तो 1882 में, रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड जीके ऑनलाइनर में करवाया आपको ये। 99 का देखिए, टिहरी गढ़वाल में डोबरा चांटी पुल की लंबाई कितनी है, तो ये भाई उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। मैंने आई डोबरा चांटी पुल पे स्पेशल वीडियो दी थी करंट अफेयर्स में, 440 मीटर का पुल है। अगर टोटल सस्पेंशन जो पुल है 440 है, और टोटल लेंथ अगर जाती है किनारों की साइड को भी जोड़ते तो 700 कुछ मीटर है, तो 700 मीटर यानी कि 0.7 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सब किलोमीटर में दिया आपको, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, गलत है क्योंकि 1 किलोमीटर भी टोटल लेंथ नहीं है ना इस पुल की, तो ऑप्शन डी था इसका। अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी थी, तो CSI दिया था कीर्ति शाह को, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये तो था भाई 4 दिसंबर का शिफ्ट 1 का, शिफ्ट एक ही थी उस दिन आपकी इवनिंग शिफ्ट, तो 4 दिसंबर वाला जो पेपर था ठीक ठाक पेपर था, ठीक है। कट ऑफ पे वीडियो अभी नहीं दूंगा, ये पेपर ठीक ठाक था भाई। ये पहले पेपर की आंसर की होगी, अब मैं आपको दूसरे पेपर की आंसर की का वीडियो जल्दी देता हूँ। दोस्तों ये रहा हमारे पास 5 दिसंबर को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, रविवार को, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा व्यस्तता चल रही है फैमिली फंक्शन की, तो तीनों पेपर को मैं मर्ज करके एक साथ दे रहा हूँ आपको आंसर की। हालांकि ऑफिशियल आंसर की आज या कल में आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं रविवार वाला जो पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट का, पहला क्वेश्चन देखिए। विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है उपसर्ग। जैसे उपसर्ग लगाते हैं ना हम, अप उपसर्ग लगाते हैं, अपमान, तो उपसर्ग ज़्यादा यूज करेंगे तो उससे विलोम शब्द हम बना सकते हैं। अगला था निम्न में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम हो जाएगा इसमें खंड ग्रह, ठीक है, ऑप्शन बी। यथेष्ट शब्द में कौन सी संधि है, तो यथेष्ट में आपकी गुण संधि हो जाएगी, ऑप्शन बी। उससे पढ़ा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य है, बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी इसमें सन्यासी गलत है भाई, इसमें दृष्टव्य हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये वाला, ये दृष्टव्य, ठीक है, नो डाउट बिल्कुल सही है। हालांकि अपनी आंसर की है, अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, आयोग की जब आएगी। दूत का अर्थ संदेश वाहक होता है, तो द्युत का अर्थ होता है भाई द्युत क्रीड़ा, आपने सुना होगा, यानी कि जुआ, ऑप्शन ए, जुआ होता है, ताश खेलना। निम्न में से फारसी शब्द है, तो 1000 इसमें फारसी शब्द है। वैसे मकान भी देखा जाए तो फारसी है, इसमें हो सकता है प्रत्यावेदन। विनय पत्रिका की रचना किसमें की, तुलसी ने। तो देखिए तुलसीदास जी की हम बात करते हैं ना, तो तुलसीदास की मात्र एक रचना है जो अवधि में है, रामचरितमानस, बाकी ज्यादातर रचनाएं ब्रज में है, तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। तो इसका आंसर था भाई ब्रज भाषा, क्योंकि विनय पत्रिका जो है काफी लोग संस्कृत बोल लेते, इसका मैसेज में मेरे को नहीं, ब्रज भाषा होना चाहिए। भूरी भारी खाक धूल और चांद का मुंह टेढ़ा है, यानी कि मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया, तो लास्ट टाइम आयोग ने पूछा था ये क्वेश्चन, 5 माना था इसका आंसर, बट डाउटफुल है क्वेश्चन भी। संक्षेपण का अर्थ होता है भाई अनिवार्य तथ्यों का चयन, मतलब समरी लिखने का मतलब क्या है, जो उसमें मेन फैक्ट है उन्हीं को आप समझोते हैं कम मात्रा में, ठीक है। यानी कि बड़ा आपको कोई सारांश दिया है उसमें से छांट के लिखना अनिवार्य तथ्यों को। कृदंत प्रत्यय हमेशा जुड़ते हैं क्रिया में, ये मैंने आपको करवाया था। हिंदी का कोर्स जिन लोगों ने लिया बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, अच्छे से उन्होंने देखा था, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। देखिए मैं और यूट्यूबर की तरह नहीं है, पेपर मुझे भी मिल जाते परसों ही, मेरे को कोई जल्दीबाजी नहीं होती। अपना जो फैमिली को टाइम देना है वो भी जरूरी है, आप सभी लोग समझदार हैं,
आप लोगों को टाइम देना भी जरूरी है, इसलिए मैं अभी साइड जाके पेपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सच नहीं मानेंगे, ठीक है। और बाकी आंसर की आ जाएगी, बट कुछ यूट्यूबर इतनी जल्दी आंसर की दे देते हैं, उनको ये परवाह नहीं कि सही गलत क्या है, बस आंसर की देना है, व्यूज़ से मतलब है। प्रस्तावना का मतलब होता है प्राक कथन, ठीक है, प्रस्तावना देना, इंट्रोडक्शन, प्राक कथन। कोई आ रहा है, पता नहीं चल रहा कोई है वो, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन बी। इनमें से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध और पूंजीवादी छल छद्म मिलता है, ठीक है। तो इसमें देखिए मंगलेश डबराल और शैलेश मटियानी, दोनों में से एक का हो सकता है आंसर, ठीक है। मंगलेश डबराल मैं ज़्यादा लेके चलूंगा इसमें। मुद्दई का अर्थ होता है, देखिए मुद्दई कौन होता है, वादी होते हैं ना, मुद्दई आपने सुना होगा कई बार, कोट वोट वाली जो मूवी आती है वहाँ पे, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, रूठा न करो मेरी जान निकल जाती है, मैंने उसके साथ आपको ये बताया था ना, ठीक है। सजना है मुझे सजना के लिए, तो दो अर्थ सेम वर्ड क्या होते हैं वहाँ पे, यमक अलंकार होते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्द के जोड़ से नहीं बन सकते, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो इसमें से मौन ही होगा। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग किस गुण के कारण होता है, स्वाभाविकता भी होती है लोकोक्ति और मुहावरों में, सहजता होती है और गतिशीलता भी होती है, यानी कि कम में हम बड़ा बोल देते हैं ना, तो ये उपयुक्त सभी होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हिंदी के ठीक ठाक आए थे। सबके लिए घर योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 से 22 तक इसका लक्ष्य रखा गया था, ऑप्शन बी। कूजा एक्ट हो जाएगा आपका भूमि बंदोबस्त से, ठीक है, ऑप्शन डी। इनमें से ये रीजनिंग का क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। पशुओं सिंह बाघ, इसमें वैसे हो जाएगा, सिंपल है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पशु हैं, ये सिंह हैं, ये बाघ हैं, इसी रेंज में आएंगे। 1919 में कुमाऊं का तीसरा अधिवेशन, तो देखिए आज HMT को बंद किया है, को से कोटद्वार, बंद बद्रीदत्त जोशी, यानी कि तीसरा कोटद्वार में हुआ था। ट्रिक मैंने बताई थी आपको। विधायी विषयों पर समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है, ऑप्शन सी होना चाहिए इसका, पद 25 का। अनाईमुडी देखिए पश्चिमी घाट की हो जाएगी, ऑप्शन सी। ये वाला क्वेश्चन तो मुझे मिल नहीं पाया ये क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से कौन सा एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मेल मर्जी के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है, फॉर्म लेटर्स, लीफ नोट्स, एनवलप्स, मेलिंग लेवल्स। फॉर्म लेटर्स और एनवलप के साथ में जाऊंगा, इन दोनों में से एक उत्तर होना चाहिए। यूनाइटेड प्रोविडेंस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य थे, अजय रावसी के किताब से डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, मोतीराम सनवाल। पंचाचूली पर्वत चोटी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पुराने वीडियो के एग्जाम में भी बना था, 6904 मीटर। नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो इन्होंने बैजनाथ में बनाई थी। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन हुआ था अगस्त 2017 में। ये टाइगर वाला देख लेना आप। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का जो अध्यक्ष था उसमें पर्सी विंडम खुद ही था वो, ऑप्शन बी। कुमाऊं वन कष्ट अधिनियम समिति। भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये विलियम जोन्स। कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं होगा, वैसे हिमालय जो पर्वत है इसमें ये एक महाद्वीपीय पर्वत नहीं माना जाता, क्योंकि हिमालय पर्वत जो है ये एक महासागरीय पर्वत है, क्योंकि जहाँ पे आज हिमालय ना वहाँ पे क्या था, टेथिस सागर था। बाद में प्लेट विवर्तकनी की जो हम पढ़ते हैं भूगोल वाला चैप्टर, ठीक है, तो उससे हिमालय का निर्माण होता है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT, देखिए हमारा जो कोर्स है उत्तराखंड का, वहाँ पे मैंने कितने अच्छे फिगर से आपको समझाया था, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जाती है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। फिर उसके बाद ऊपर आपका लघु, और फिर उसके बाद मेन में जो वृहद हिमालय उसके बीच में क्या जाती है, MCT, ठीक है, बताया था मैंने आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 36 का लघु हिमालय और शिवालिक को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, तो 280 अनुच्छेद। रिपीटेड क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लेना, बहुत सिंपल थे क्वेश्चन। तो हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन, हैस्को पूछ लिया भाई डायरेक्टली, देखिए उसने हैस्को, तो इसका था अनिल प्रकाश जोशी। अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था, तो अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण किया था हमारे किसने, ये मानसा ने किया था, ठीक है, मानसा, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी नदी उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व बहने वाली अंतिम नदी है, तो लदिया नदी है, चूगा में मिलती है काली से। कौन सा मंत्रालय भारत सरकार का संघीय सरकार का भाग नहीं है, तो मेरे हिसाब से देखिए इसका ऑप्शन एक या तो ए होना चाहिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्योंकि ये राज्य मंत्री इसमें होता है, संघीय का नहीं हुआ ना। केंद्र कैबिनेट जो मिनिस्ट्री होती है वो अलग है, उसमें फिर राज्य सूची, राज्य स्वतंत्र प्रभार अलग आता है, या इसमें सौर वाला होगा। दो तो आप जिन लोगों ने किया है अभी देखिए आंसर के अंत तक। एक संख्या 3 से कम है, ये देख लेना यार रीजनिंग का भी। कौन सी आकृति हिमानी द्वारा नहीं बनती, तो ये V आकार की घाटी होना चाहिए, क्योंकि V आकार की घाटी जो होती है ना, जो तेज नदियां बहती है बिल्कुल वो बनाती हैं, ठीक है। हिमानी इतना तेज नहीं आता कि जो V आकार की घाटी क्रिएट कर सके, हालांकि U आकार की घाटी हिमानियों में देखने को मिलती है हमको। श्री गुरु राम राय SGRR जो देहरादून में, इसके संस्थापक थे महंत इंद्रेश चरणदास। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश किसने दिया था, यार इसमें भी थोड़ा डाउटफुल है। कहीं पे डेटा दिखाता है कि ये वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, कहीं पे सरोजनी नायडू, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की डिफाइन करेगी क्या है इसका राइट आंसर।
गोविंद वल्लभ पंत तो नहीं है, मान के चलो आप। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? हमारे हेनरी रैमजे। रैमजे से बहुत क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, बडोनी जी के फेवरेट बन चुके हैं अब हेनरी रैमजे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है? तो ये हमारा है 338A, ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो सबसे पुरानी नहर हो जाएगी हमारी ऊपरी गंग नहर। 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया था? तो रानीखेत में बनाया गया था ये। उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना किसने की? तो महाराज नीम करौली जी ने की थी। 16 महाजनपदों का प्रथम महाजनपद कौन सा था? तो ये मगध था और सबसे शक्तिशाली भी था ये। उड़ान योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा किसकी जिम्मेदारी, किस कंपनी को मिली थी ये? तो ये जब उड़ान सेवा शुरू हुई थी ना, सबसे पहला जो टेंडर मिला था ये मिला था आपका हेरिटेज एविएशन को, ठीक है, ऑप्शन सी। हेरिटेज का चलता था, पिथौरागढ़ भी जाती थी फ्लाइट इसमें। होपमैन कब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था? 2019 का। गोपेश्वर और बाड़ाहाट के जो स्तंभ लेख है ना, ये हमारे मिलते हैं 5वीं सदी के, ठीक है, 5वीं। हालांकि कहीं पे मैं 6ठी भी देख रहा हूँ इसका आंसर, ये भी थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन ही है। किस पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ है? तो गोविंद वल्लभ पंत, मोनाल चंद्रसिंह, सब पे हुआ है। उत्तराखंड हाईकोर्ट पे हमारा क्या हुआ है? अभी तक डाक टिकट जारी नहीं हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के दोनों सदनों के पास है। मानसी छिल्लर बनी थी 2017 में मिस वर्ल्ड और ये 6ठी थी, 6th। वाडिया भूविज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थापित है, तो ये गुत्तू टिहरी गढ़वाल होना चाहिए इसका आंसर। देहरादून का कांगपुर मोहल्ला या करणपुर बसाया था? तो ये हमारा महारानी कर्णावती के नाम पे होना चाहिए। रीजनिंग का क्वेश्चन आप प्लीज चेक कर लेना। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है? तो ये हमारा कोलकाता हावड़ा क्षेत्र। आटागाड़ पिंडर की सहायक नदी है? भाई बहुत सिंपल है, आटागाड़, विनो, ये सभी नदियाँ निकलती है दूधातोली रेंज से। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है? तो ये हमारी जाएगी गंगा। गंगा का जो वो है ना सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि किसकी बात करें? अपवाह तंत्र की हम। समोसा कॉकस, देखिए बहुत ये चलन में था उसमें समोसा कॉकस। अगर आपने अमेरिकन जो इलेक्शन हुए थे अच्छे से पढ़ा था, तो संयुक्त राज्य अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के जो अमेरिकी सदस्यों का एक अनौपचारिक ग्रुप होता है ना, दैट इज कॉल्ड समोसा कॉकस। 1926 में हमेशा पूछा जाता है किस संस्था का विलय कांग्रेस में होता है? तो ये थी कुमाऊं यूनियन, कुमाऊं परिषद। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी, ऑप्शन डी। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर, पंचेश्वर और केदार मंदिर जो है ना, ये भगवान शिव को समर्पित है, ऑप्शन बी, महादेव। आज सोमवार है, देख लेना आप। उत्तराखंड विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ था? तो 1 अगस्त 2000 को हुआ था, 1 अगस्त 2000, ऑप्शन बी, ठीक है। स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अंदर भूमि का स्वामी उसमें जमींदार को बनाया था, ये मतलब कानवालिस के टाइम की बात है, जमींदार भूमि का स्वामी होगा बोला गया था इसमें। गढ़वाल का जौन ऑफ आर्क कहा जाता है तिलू रौतेली को। बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से जाना जाता है? भाई ये तो क्वेश्चन मेरे सिर से भी निकल गया, प्लीज़ आप लोग कमेंट करना इसका राइट आंसर क्या है। ये बद्रीनाथ का अन्य नाम क्या है? मैं इसका अन्य नाम मेरे को इतना तो पता है, मुक्ति प्रदा बोला जाता है, बद्री का आश्रम, विशालपुरी, और भी नाम है कुछ, बट ये नाम तो मैंने भी नहीं देखे आज तक, ठीक है। जो सच है वो बताना चाहिए, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर राइट। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ये 20 मार्च 2002 होना चाहिए इसका, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति निर्माण आयोग 2004 होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन सी। यौनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो ये गार्गी संहिता में मिलता है। EMI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो EMI का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक होंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे कौन? नीलांबर पंत, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। परीक्षा वाणी में साफ साफ दिया है, ठीक है, नीलांबर पंत जी, अल्मोड़ा में जन्म हुआ था इनका और इसरो में काम वाम किया था, इन्होंने पद्मश्री मिला था 1984 में, इनको पहले व्यक्ति यही माने जाते हैं। अगला देखिए, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ की ओर उठाऊंगा जहाँ से मुझे सहायता मिलती है। तो ये आई विल लिफ्ट अप माइन आइज ऑन टू द हिल्स, ये बोला था किसने? मार्गरेट लैंग ने बोला था, फूलों की घाटी में, वैली ऑफ फ्लावर्स। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सुसाइड करने वाला जो जनरल था ना, वो था हमारा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। वैसे गवर्नर जनरल टर्म यहाँ पे गलत दी गई है, रॉबर्ट क्लाइव। प्रधानमंत्री जनधन योजना अगस्त 2014, ऑप्शन ए सही था इसमें, 2014 अगस्त में। कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से एक है? तो इसमें से यूनेस्को की धरोहर सूची में हमको देखने को मिलते हैं कौन कौन से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी होना चाहिए।
पीरान कलियर में मनाया जाता है हज़रत अली उद्दीन अली अहमद साबिर, ऑप्शन ही सही था इसमें। रेणुका देवी मेला मैंने करवाया था, ये साफ साफ उत्तराखंड उत्तरकाशी में लगता है ये। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कब की थी स्थानांतरित, तो 28 दिसंबर 1815, ठीक है, टिहरी को बनाया था। कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो बहुत सिंपल है, मित्र पर गमछा झाड़, ओडिशा। किस शासक ने सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा था, तो आर्टरीज ऑफ द एम्पायर बोला था ये शेरशाह सूरी ने, ठीक है, आपका रोड्स और जो हमारे इंज होते हैं उनको। ये 1893 में मुक्तेश्वर में स्थापना की थी एल्फ्रेड लिंगार्ड ने, ऑप्शन सी सही था इसका। ये देख लेना सीरीज आपकी फिर से रीजनिंग। नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये नैनीताल में हो जाएगा। कुछ अध्यापक विद्वान हैं, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा आप प्लीज़। उत्तराखंड राज्य की प्रथम निर्वाचित सभा के अध्यक्ष थे, तो ये थे यशपाल आर्य, ठीक है। और पहला बजट पेश किया था पोखरियाल जी ने, वो फर्स्ट शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। भारत में जनसंख्या के पूर्ण आंकड़े जो उपलब्ध कराने वाली संस्था है वो होती है हमारी कौन सी, RGI, ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महापंजीकार। ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को क्या कहा जाता है, बकरवाल, पालसी, पाथच, ये सभी कहा जाता है, ऑप्शन डी। ट्रोजन आपका वायरस होता है भाई, ऑप्शन सी, रिपीटेड क्वेश्चन है भी। उत्तराखंड औद्योगिक नीति के अनुसार 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों को 2 भागों में श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है, कितनी श्रेणियों में, 2 श्रेणियों में, ठीक है, तो ऑप्शन 20 में सही उत्तर है। तो ये था रविवार का आपका 5 दिसंबर पहली शिफ्ट का पेपर। चलिए मैं अब आपको दूसरी शिफ्ट का पेपर करवा देता हूँ, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, समय की कमी की वजह से मैं फटाफट आपको आंसर की उपलब्ध करवा रहा हूँ, इतने ज़्यादा मैसेज आप लोगों ने कर दिए थे तो ज़रूरी हो गया था, ठीक है। चलिए थर्ड शिफ्ट का पेपर देख लेते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरा पेपर है, तीसरे पेपर की भी आंसर की देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका, समय की बाध्यता के कारण मैं पेपर ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने तीनों पेपर आपको एक साथ मर्ज करके दे दिए और 1-2 दिन में इसके आंसर की भी ऑफिशियली आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी आंसर की है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होने पे आप कमेंट कर देना। पारिवारिक फंक्शन में बाध्यता के कारण मैं अभी आपको अच्छे से समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो 1-2 दिन में अच्छे से डिस्कस करेंगे फिर फ्री होकर, ठीक है। इस पेपर के बारे में कट ऑफ भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं बार बार बता चुका हूँ। चलिए इसमें जो हमारा ये थर्ड शिफ्ट है, यानी थर्ड तो नहीं बोलेंगे, रविवार की सेकंड शिफ्ट है, यानी कि तीसरा पेपर जो वीडियो का हुआ। पहला पेपर शनिवार की इवनिंग शिफ्ट में, दूसरा मॉर्निंग शिफ्ट में रविवार की, और तीसरा ये रविवार की इवनिंग शिफ्ट में जो था। तो ये पेपर थर्ड है वीडियो का, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, देखिए परिचर्या का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अतीन्द्रिय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अति धन इंद्रिय, यानी कि अति हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेपथ्य में हंसी किसका काव्य संग्रह है, तो ये हमारा राजेश जोशी, ऑप्शन डी। ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1957 में किसने कहा कि आकाशवाणी करो, तो ये सुमिता नंदन पंत जी ने बोला था, ऑप्शन ही सही है इसका, आकाशवाणी। रमेश पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो देखिए जिस पे काम हो रहा है वही तो उद्देश्य होता है, रमेश इसमें उद्देश्य हो जाएगा। निर्मिमेश का अर्थ क्या होता है, तो निर्मिमेश का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए, ऑप्शन है। लहरा व्योम चूमती उठती, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो लहरा व्योम, व्योम मतलब आकाश, क्या लहरा आकाश को चूम सकती है, नहीं, कवि ने बिल्कुल कल्पना करके ना एक हद गुजार दिया, तो ऐसे में होता है अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी, ठीक है। समझना है, देखिए हिंदी को तभी मैं बोलता हूँ, कोर्स में क्यों बोलता था लोग, समझना पड़ता है हिंदी को, रट के नहीं होती हिंदी। नाटक लेखन में संवाद से पूर्व किस चिन्ह का प्रयोग हमेशा होगा, तो ये कोष्टक होता है, जहाँ तक मेरे को है ज्ञात, कोष्टक। नदी नाव संयोग का अर्थ क्या होता है, देखिए बहुत अच्छा यहाँ लोकोक्ति पूछ ली। नदी नाव संयोग का मतलब होता है क्षणिक मेल, ठीक है। बहुत मुश्किल है कि नदी नाव का संयोग हो अचानक से, क्षणिक मेल होना चाहिए। पसीने का तत्सम रूप होना चाहिए आपका प्रस्विन, ठीक है, इसका राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन डी। वैसे प्रस्वेद भी दिया है बहुत जगह पे, थोड़ा ये डाउटफुल है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा प्रज्वलित, प्रज्वलित होता है, प्रज्वलित, ठीक है, प्रज्वलित दिया है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी होगा। अंश का अर्थ भाग होता है, तो अंश का अर्थ होता है कंधा, ऑप्शन डी। हस्ताक्षर शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है भाई, ऑप्शन बी होना चाहिए इसका, बहुवचन। वैसे तो एक वचन में भी प्रयोग होता है, ऐसे नहीं कि दोनों कंडीशन में हस्ताक्षर सेम रहता है, लेकिन हस्ताक्षर शब्द स्वयं में क्या है, तो स्वयं में तो बहुवचन ही होगा ना वो। आर्य परिवार में शामिल भाषा नहीं है, तो ये हमारी मंडारिन हो जाएगी, जो चाइना में विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं मंडारिन, तो ये नहीं है इसमें। बच्चों को तेज बुखार था, वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इसमें पूरक क्रिया का हुआ है, ठीक है। क्रिया इसमें कुछ है ही नहीं, तो केवल जो हमारी पूरक क्रिया है था वही तो यूज हो रही है, ठीक है। तो था जो है यहाँ पर पूरक क्रिया है। निम्न में से कौन सी रचना, गद्य रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो अशोक के फूल नहीं है इनकी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, अशोक के फूल। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा, तो ये आद्योपांत होगा, ऑप्शन सी। स्वर संधि का भेद नहीं होता, तो जसत तो संधि कोई नहीं होती इसमें, ऑप्शन बी। जो शब्द जो प्रत्यय संख्या सर्वनाम और आदि शब्दों के साथ जुड़ के नया शब्द बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ऑप्शन बी।
लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? तो लोकोक्ति भाई संस्कृत भाषा का शब्द है। प्योर ऑप्शन सी सही आंसर इसका, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, देखिए गणिका नाटक किसने लिखा था? तो ये मौलाराम ने लिखा था। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, आपको पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आपने कितने क्वेश्चन पढ़े हुए या नहीं आए हमारे सीरीजों से या उत्तराखंड जी के ऑनलाइनर बुक से, आप बता देना। जीएसटी जो हमारी बनी थी काउंसिल, ये किससे हुआ था? संविधान का संशोधन था 101वां और अनुच्छेद 279 है। ठीक है, 101 अमेंडमेंट था ना ये कॉन्स्टिट्यूशन का। चंद्रवंश का संस्थापक, माफ़ कीजिएगा, चंद्रवंश का शासक जो मुगल शासक अकबर का समकालीन था, तो ये रुद्रचंद होगा। दोनों की भेंट भी होती है ना लाहौर में। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। क्या क्वेश्चन है, इतना आप कौन याद रखिएगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन आए पूछ के बिल्कुल गलत काम करते हैं। वैसे तो है 23 मई है, बहुत सी जगह पे इसका डेटा रहता है याद, लेकिन बट 23 मई भी ऑप्शन में नहीं दे रहे हो आप, पता नहीं क्या आंसर होता है इसका। देखो रीजनिंग के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आपसे कष्ट के लिए खेद है, विनम्र निवेदन है, भावनाओं को समझिए। जॉर्ज एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको मसूरी में देखने को मिलेगा, यहीं पे इनका ऑफिस था। मुंडिया का परगना बाजपुर को कहा जाता था, ऑप्शन डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा नहीं, पूर्व नाम जो है याद कर लो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किसके काल में हुई थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में आई थी ये योजना। रीजनिंग का क्वेश्चन अगला आप कर लेना। नारायण आश्रम किस जनपद में है? तो 1936 में पिथौरागढ़ में स्थापना हुई थी। स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र जो उत्तराखंड में प्रयोग किया जाता है, तो ये मसक बीन है भाई, बैक पाइपर। ठीक है, मसक बाजा। देखिए यहाँ भी इंग्लिश में मसक बाजा ही दिया है, ना कि बैक पाइपर। 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, इसमें किस नीति में नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ठीक है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ये पूछा जा रहा है इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। तो इसमें सरकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की बात की गई है, ऑप्शन डी होना चाहिए 32 का। ठीक है, बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी होगी तो आप यार कमेंट कर देना, मैं उसको देख के फिर पिन कर दूंगा सही करके। विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी यहाँ से। भारतीय संविधान में नगर निकायों की अवधि अंकित है, तो कितनी अवधि के लिए रहेगा इन नगर निकायों का जो टाइम पीरियड है, ये बोला गया है। तो ये बोला गया आर्टिकल, ऑप्शन इसमें होना चाहिए 34 का मेरा सही आंसर होना चाहिए आपका, ऑप्शन डी होना चाहिए इसमें। ठीक है, आई थिंक ये इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना ये वाला आप फिर भी। दर्रे के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो दर्रे को ला भी बोलते हैं, घाट भी, धूला भी, उपयुक्त सभी। ठीक है, जौनसारी क्षेत्र में आपका महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्यौहार होता है जागड़ा मेला, तो जागड़ा मेला लगता है महासू मंदिर में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी आपको भीमराव अम्बेडकर ने। चैतू और मांडकू कौन थे भाई? चित्रकार थे, बताया था कई बार। कुमाऊं के लिए जो फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग आया था ना, अजय सिंह रावत जी की किताब से डिक्टो क्वेश्चन उठाया गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर आप देख लेना, मेरे को भी इसका कंफर्मेशन नहीं है। आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए 93 95। पंचायती राज का संबंध किससे है? तो ये राज्य सूची से होता है, स्टेट लिस्ट में। 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी किसने बनाया था? तो ये चंद राजाओं ने बनाया था, बहुत सिंपल था इसमें। चंद्रयान 2 को चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में कौन सा रॉकेट ले गया था? ठीक है, तो इसका नाम था GSLV Mark 3, ऑप्शन सी इसमें सही था। रैम का इनमें से कौन सा भाग नहीं होता? तो दिए गए विकल्प में जो रैम का भाग नहीं होता, फ्लैश मेमोरी होती है, ऑप्शन डी। चंद राजाओं में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक किसने शासन किया? तो ये ज्ञानचंद ने किया था, गरुड़ ज्ञानचंद, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून की कुल नगरीय आबादी कितनी होगी? तो ये 9,41,000 समथिंग थी। ठीक है, 9,41,709 या कुछ ऐसे है। तो इसमें 9,41 लाख होना चाहिए, ऑप्शन में ये है नहीं, या तो ऑप्शन डी या ऑप्शन सी होगा। ये नियर बाई दिखाएगा तो अप्रॉक्सीमेट 9.42 लाख सही मान सकता है वो। अब आंसर की बताएगी क्या होता है। ये तो क्वेश्चन भाई पल्ले ना पड़े मोहे। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। 1824 में सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट ने समुद्री मार्ग से म्यांमार जाने से इनकार किया? ये डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है हालांकि, बट ऐसे तरह के क्वेश्चन कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। ठीक है, ये 42वीं रेजिमेंट थी उसमें। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था? तो ये बहुत सिंपल था, स्वदेशी में ये बोला गया, गाते रहते थे लोग उसमें। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित है? तो उत्तरकाशी में है, गोविंद वन्यजीव विहार। बंधु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये बंधु नामक मासिक पत्रिका का संपादन दिए गए विकल्पों में राम सिंह धोनी। ठीक है, अगला देखिए, तराई क्षेत्र में संबंधी जो सीलिंग कानून आया था, कब आया था? तराई क्षेत्र की भूमि संबंधी सीलिंग कानून। तो ये इस भूमि संबंधी सीलिंग कानून लाया गया था, इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 1972 में, 1972। कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? नहीं है पूछा, देखिए तो सौंग इसमें यमुना की सहायक नदी नहीं होगी। ठीक है, टोंस, गिरी, आसम सभी हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते दिए गए विकल्पों में
ऑप्शन बी था इसका, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आप देख लेना प्लीज़। आईने अकबरी में जो तराई में परगने या महलों की संख्या 21 बताई गई है और 21, ऑप्शन सी सही था, कई बार बताया था ये। भूतापीय ऊर्जा उपयोग करने में प्रथम स्थान पर स्थित जो देश है वो है आइसलैंड। आइसलैंड में सबसे ज़्यादा हमारे भूतापीय ऊर्जा का उपयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला दिए गए विकल्पों में, इसका जो राइट आंसर होगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात यही पता नहीं चली ना, 19वां जो हमारा भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है कौन सा है? ये लॉस एंजलिस में जो आयोजित हुआ तो वाला है, जिसको हम जानते हैं कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल लॉस एंजल्स। उसमें अगर बात करें तो उत्तराखंड की एक मूवी थी, उसमें उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं पर एक मूवी आई थी फायर इन द माउंटेन, उसको बेस्ट मूवी बोला गया, ठीक है। बट उसमें जो कलाकार वगैरह थे उनका नाम तो नहीं, ऑप्शन डी इस हिसाब से होना चाहिए। और वहीं अगर हम बात करते हैं 2019 के नेशनल फिल्म अवार्ड की, तो उसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड था वो आई थिंक आपका मिला था किसको? तब्बू को मिला था नेशनल फिल्म अवार्ड्स में, ठीक है। अब वहाँ पे आईफा अवार्ड की अगर बात की जा रही है तो आईफा अवार्ड भी इसको हम कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंडियन फिल्म अवार्ड बोल रहा है ये पे, ठीक है। आईफा अवार्ड की बात करते हैं, अगर आईफा अवार्ड के हिसाब से चलते हैं तो फिर इसका आंसर भाई फिर आलिया भट्ट होना चाहिए, क्योंकि आलिया भट्ट को मिला था ये राजी मूवी के लिए, ठीक है। अगर ये 2019 सन मान के, लेकिन 19वां बोला, लेकिन वो 20वें आईफा अवार्ड थे 2019 में, तो 19वें तो है ही नहीं ना। क्वेश्चन वैसे ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है पूरा। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? तो शंकराचार्य जी की जो समाधि है वो आपको देखने को मिलेगी केदारनाथ में, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका, ठीक है। केदारनाथ में हमारे इनकी समाधि। अगला क्वेश्चन देखिए, सलोंगादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इच्छर देव ने की थी, ऑप्शन बी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने जो सूचकांक विकसित किया था ना एक, उसका नाम था क्या? सेन सूचकांक, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था अर्थशास्त्र का। सेलम इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो सेलम इस्पात कारखाना ये तमिलनाडु में है। 1995 में कल्याण सिंह रावत मैती द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो मैती आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी पूछ रहा है, तो ग्वालदम से हुई थी, चमोली से। ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। सल्तनत काल में फारसी परंपरा सिजदा और पैबोस को अपनाया था, तो बलबन ने अपनाया था, ऑप्शन है। बाल सभा जो 1935 में स्थापित हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो सत्य प्रसाद रतोड़ी थे इसके। अगला क्वेश्चन, हल्द्वानी नगर किसने स्थापित किया? अब इसमें भी मेरे को बिल्कुल डाउट है, देखिए हल्द्वानी नगर स्थापित किया बोल रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट की दृष्टि से देखते हैं तो तराई क्षेत्र और हल्द्वानी का ज़्यादा विकास किया रैमजे ने। हल्द्वानी नाम किसने दिया बोलते थे? ट्रेल, जो ट्रेल इसका आंसर होना चाहिए जहाँ तक है। हाँ, 21 कॉमनवेल्थ खेल 2018 में सर्वाधिक मेडल जीते थे हमारे किसने? मनिका बत्रा ने, ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी देख लेना आप, इसका जो राइट आंसर है मनिका बत्रा होगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं ना सिंगल्स में खेलते हैं, वो पीवी संधू भी डबल्स बहुत कम खेलते हैं बैडमिंटन में। बाकी मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग है और मैरी कॉम बॉक्सिंग है, एक ही कैटेगरी है, एक ही मेडल मिलेगा, तो सर्वाधिक मेडल तो हो ही नहीं सकते ना, लॉजिक है भाई। मनिका बत्रा टेबल टेनिस में सभी इवेंट्स में खेलती है, सिंगल्स में, डबल्स में, मिक्स में, तो उन्होंने ही जीते होंगे इसमें। भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण कौन करता है? तो ये निर्माण करता है, ऑप्शन बी, भारतीय मौसम विभाग। गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कतुली वंश का, माफ कीजिएगा, पंवार वंश का शासन सबसे अधिक रहा, ठीक है। पंवार वंश होना चाहिए इसका आंसर। माजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो माजुली द्वीप गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है। अब दोनों आ गए ऑप्शन में यहाँ पे, तो ब्रह्मपुत्र होना चाहिए माजुली द्वीप, ठीक है। माफ कीजिएगा, हाँ ब्रह्मपुत्र बेसिन में होगा, गंगा नहीं होगा, ऑप्शन ए सही है इसमें। बांगर और खादर जो होते हैं ये मिट्टी होती है जो गंगा या बड़ी जो नदियाँ लाती हैं ऊपरी मैदानी क्षेत्रों में, तो ये हमारी क्या हो जाएंगे? जलोढ़ मिट्टी द्वारा निक्षेप होंगे, ठीक है। ऑप्शन डी सही है इसमें, बांगर और खादर। नवीन को खादर बोलते हैं, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर बांगर बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है? तो त्रिऋषि सरोवर नैनीताल को। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था कब हुई? रिपीटेड क्वेश्चन, 1815 में। संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब पारित किया था? तो ये किया था, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, 1992 में। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन आप देखना। बौराड़ी का मेला कहाँ लगता है? अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो बौराड़ी का मेला पिथौरागढ़ जनपद में। ध्यानती और रियांती देखिए वो हमारा विवाह से पूर्व क्या कहते हैं, कन्या को विवाह के बाद क्या कहते हैं, ये जो अंसारी में प्रचलित है, ऑप्शन है। नीति आयोग के कार्यक्रम SATH का पूरा नाम क्या है? जो 7 है नीति आयोग में, 7 है, कई बार पूछा गया भाई, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए भी। तो 7 का जो पूर्ण रूप है ना, इसको हम जानते हैं सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ऑप्शन डी। 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य देश कितने थे? तो एक संघ बनेगा, कितने देश थे उसमें, इसकी वहाँ पे हाँ भरी थी कितने देशों ने, तो इसमें राइट आंसर है इसका आई थिंक 50 होना चाहिए इसका, ठीक है।
थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है ये भी मेरे को लग रहा है, क्योंकि देखिए 50, 51, 52 तीनों दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो जब हम 1945 में आते हैं ना, तो 45 में अधिकार पत्र जब आता है तो वहाँ पे बोला जाता है जो सदस्य देश हैं साइन करने वाले 50 होते हैं, है ना। और जैसे ही हमारा इसकी स्थापना होती है तो स्थापना के समय संस्थापक देशों की संख्या 51 हो जाती है, क्योंकि 51वां जो देश बन के आता है वो पोलैंड आता है ना। तो इसमें भी क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। अब देखो क्या देता है आंसर इसका, क्योंकि 1942 की बात हो रही है, 45 की तो बात ही नहीं हो रही है। अब 50, 51, 52 इससे कम होंगे तो 51, 50 इससे कम होंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। बड़ा सस्पेंसिव क्वेश्चन डाले। मुनाग या मुंदेड़ क्या होता है भाई? कान में होता है मुनगा। पर्वत चोटियों का क्रम बताना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था। तो देखिए तभी मैं बोलता हूँ जो टॉप के 4 होते हैं उनको हमेशा याद रखो, ठीक है। टॉप 4 जो चोटियाँ हैं, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए चलिए इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें नंदा देवी होना चाहिए। फिर नंदा देवी भी, पूर्वी पश्चिमी तो दिया ही नहीं है इसमें, पूर्वी पश्चिमी तो दिया ही नहीं ना नंदा देवी। कामेट, पंचाचूली, नंदा का नाम है ना, मैंने ट्रिक बताया था आपको, नंदा का नेम, नंदा का नेम, ठीक है। तो अभी नंदा देवी पूर्वी है या पश्चिमी है? यहाँ पे ना इंग्लिश में दिया ना हिंदी में दिया, अब हम कैसे मानेंगे? नंदा का नेम के हिसाब से तो पहली नंदा देवी हो जाएगी, फर्स्ट में नंदा देवी आ जाएगा 1, ठीक है। नंदा का से कामेत, कामेत होगा चौथे में। नंदा का नेम, फिर और नंदा देवी आती है। मौ से माणा आता है, ठीक है, माणा इसमें है नहीं। फिर केदारनाथ आता है, केदारनाथ है इसमें, यानी कि 3। फिर आपका पंचाचूली आ जाएगा। 1, 4, 3, 2 हो रहा है, तो 1, 4, 3, 2 तो है ही नहीं इसमें। अच्छा, बढ़ता हुआ क्रम लगाना, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बढ़ता हुआ हमने क्या किया था? 1, 4, 3, 2, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। तो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी में है, यानी कि पहले सबसे छोटी छोटी इसमें, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी करना है, ठीक है। ऐसे चल रहा है, 2, 3, 4, 1 होगा इसका आंसर। मैंने घटते क्रम में पढ़ लिया था उसको। 7वीं शताब्दी में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो ये इत्सिंग था, ऑप्शन बी। ये लूज एंड सामान्य ज्ञान में दिया गया आपको। महालक्ष्मी योजना, हाल में पूरा इस पर वीडियो दिया था मैंने आपको, जिसने देखा होगा अच्छे से सही किया होगा इसको। इसका संबंध है प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी। ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का पूर्ण रूप होता है, तो ये होती है ब्लैक कार्बन कॉपी, तो ब्लैक, माफ कीजिएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। बीसीसी और सीसी आपने देखा होगा ना, मेल जब भी भेजते हैं हम 2 कॉलम और बने रहते हैं, तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता था वह किस पुस्तक में अंकित है? तो ये हमारा ऑप्शन है विनय पिटक। बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है, ठीक है। तो बायोडीजल के लिए देखिए जेट्रोफा, आपको ने पढ़ाई है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए लाल कॉलर जो श्रमिक होते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स, ये कहलाते हैं पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर्स एक्टिविटी, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में जो काम करते हैं, यानी कि जो मेहनत मजदूरी करने वाले हमारे श्रमिक हैं उनके लिए रेड कॉलर यूज होता है। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना किसने की? तो 1902 में महादेवी भटनागर ने की थी, ऑप्शन डी। हेनरी रैमजी कुमाऊं के शासक कब नियुक्त हुए थे? तो ये 1856 में, यानी कि जो विद्रोह हुआ था ना उससे 1 साल पहले हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित कब हुआ था? तो ये करंट अफेयर पुराना पूछ लिया काफ़ी, एंड द राइट आंसर था इसका 7-8 अक्टूबर 2018 को। इनमें से उत्तराखंड की सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है, तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा सीट है। मानव पूंजी में शामिल होता है स्किल, एजुकेशन, हेल्थ, ये सभी, ऑप्शन डी। उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को क्या कहा जाता था? तो इसको चट्टी कहते थे, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, चट्टी। आपने नाम भी तो सुना होगा ना, जैसे हनुमान चट्टी, गरुड़ चट्टी। चट्टी का मतलब ये था बीच में रास्ते में जो जहाँ पर उनके धर्मशाला वगैरह बने रहते थे यात्रियों के लिए, चट्टी कहते थे उनको। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोलादीप, कढ़ाईदीप, ये न्याय व्यवस्था थी गोरखाकालीन, ठीक है, ऑप्शन बी। उत्तराखंड में महिलाओं को 50% आरक्षण कब पारित हुआ था? ये विधेयक कब पारित हुआ था? विधेयक पूछ रहा है, ठीक है। तो 2008 में हुआ था ये, ऑप्शन डी। RSA का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो RSA ये टर्म क्या होती है? देखिए, तो क्रिप्टो करेंसी आपने पढ़ा ही होगा, क्रिप्टो प्रणाली को पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो RSA का मतलब होता है ऑप्शन डी, ठीक है, इसमें RSA होना चाहिए, नहीं देख लेना इसका, मेरे को भी इसका या तो ए लग रहा है या डी लग रहा है, डिजिटल सिग्नेचर या सममित क्रिप्टो प्रणाली, ठीक है, यानी कि सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, RSA स्टैंड फॉर। ओके, आंसर के आने पे पता चलेगा ऑफिशियल जो है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका फिर से जी उसका है रीजनिंग का। तो ये है दोस्तों, देखिए बेहद मैंने यहाँ पे मुश्किल समय निकाल के आप लोगों के लिए तीनों पेपर के आंसर की दिए। हो सकता है इसमें कुछ आंसरों के क्वेश्चन गलत हो,
कुछ क्वेश्चनों के आंसर गलत हो या आपको डाउट हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप प्लीज़ कमेंट कर देना। और ऑफिशियल आंसर की इसकी 1-2 दिन में आ ही जाएगी, डोंट वरी। फिर अच्छे से फ्री होकर डिस्कस करते हैं इस पेपर से आगे क्या करना है, कैसे आगे के पेपरों के लिए हमने फैक्टों को तैयार करना है, कैसे आगे की स्ट्रेटजी बनेगी, और इसके अलावा लोअर पीसेस के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।